अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वह फैक्टर अफेक्टिंग दी फोटोसिंथेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक है एक्सटर्नल फैक्टर और एक है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का रोल है, इंटरनल फैक्टर में सेल का इंटरनल रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें कि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं, इनमें फर्स्ट इसका इंटरनल फैक्टर में आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, मतलब कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। और दूसरे नंबर पे इसका आता है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, मतलब सेल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के अमल को स्टॉप करती हैं, कुछ एक्टिवेट करती हैं। थर्ड पॉइंट है लीफ एनाटॉमी, कि लीफ किस तरह का है, साइज़ किस तरह का, उसका शेप कैसी है। फोटोसिंथेट अकोमोडेशन, कि फोटोसिंथेसिस के अमल से जो चीज़ें बन रही हैं वो सेल में कितनी जमा हो रही हैं, कितनी गायब हो रही हैं। अगर ज़्यादा निकल रही हैं, गायब हो रही हैं तो और होती रहेगी, अगर वो जमा हो रही है तो फिर रुक जाएगी। इसके अलावा हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन हैं जो फोटोसिंथेसिस के अमल को स्टॉप भी करते हैं, रुकते भी हैं, स्टार्ट भी करते हैं। ये 5 के राउंड फैक्टर्स हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या इसका दूसरा नाम है क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल कंटेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के मुताबिक, फिजियोलॉजिस्ट के मुताबिक जितना ज़्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट होगा फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस हमेशा होती उन्हीं पार्ट्स में है जहाँ पे पिगमेंट्स हों, मतलब अगर पिगमेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस, जैसे कि इटोलेटेड प्लांट्स है, इटोलेटेड कलरलेस लीव्स जो पत्तों को कहते हैं, अब उनमें अगर पिगमेंट नहीं है तो ज़रा फोटोसिंथेसिस नहीं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे विल स्टार्टर और स्टॉल ने कहा है कि फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाद में ये भी कहते हैं कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स पे डिपेंड नहीं करती बल्कि एंजाइम पे भी डिपेंड करती है। एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट है एमर्सन, जिसने कहा है कि फूड जो बन रही है क्लोरोफिल में और जो क्लोरोफिल कंटेंट है इनका आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। बात वहीं आ जाती है कि जो फोटोसिंथेट है, मतलब अगर सेल में जो अकोमोडेट हो रही फोटोसिंथेसिस के अमल से चीज़ बने, अगर वो ज़्यादा हो गई है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, और अगर वो कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस फिर स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। अब प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर के बगैर नहीं हो सकती। इसमें सेल के अंदर, सेल में कुछ अननोन फैक्टर्स मौजूद हैं जो एक्टिवेट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। अगर वो फैक्टर्स मौजूद हैं तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर वो फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब ये कुछ कहते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं अननोन फैक्टर्स या प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स, कुछ कहते हैं ये एंजाइम है, मतलब उनके मुताबिक ये प्रोटीन इन नेचर है। कुछ कहते हैं कि ये फ्री सेल क्लोरोप्लास्ट होता है, वो इस काबिल होता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब अगर वो नहीं भी हैं तो सेल में फोटोसिंथेसिस हो सकती है। मीन अगर अकेला क्लोरोप्लास्ट आप सेल से बाहर निकाल कर रख देते हैं, ये एक सेल है, इसमें ये उसका क्लोरोप्लास्ट है, आपने ये क्लोरोप्लास्ट निकाल के बाहर रख दिया है। अब ये क्लोरोप्लास्ट अकेला फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट में हम कहते हैं ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज बना सकता है। तो इट मीन्स कि ये सेल के अंदर अगर बाकी पिगमेंट्स मौजूद हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई इतना मेजर रोल है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर या प्रोटोप्लाज्म को ज़रूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट एक कंप्लीट फोटोसिंथेटिक यूनिट है, और उसके एंजाइम ही बस उसके लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर जो भी एंजाइम होंगे बस वो ही उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो अब बात आती है लीफ एनाटॉमी की। लीफ एनाटॉमी से मुराद है लीफ की थिकनेस, उसकी क्यूटिकल, उसमें लीफ पैलिसेड्स, जो सेल्स हैं उनका साइज, उनकी शेप, इनमें अमाउंट ऑफ वेस्कुलर और क्लोरेनकाइमा की सेल। अब जितना लीफ ज़्यादा थिक होगा उतनी उसमें
फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, क्योंकि लीफ की मोटाई डिपेंड करती है पैलिसेड सेल्स पर। लीफ में पैलिसेड सेल्स ज़्यादा हैं, अगर साइज छोटा है फोटोसिंथेसिस थोड़ी है, अगर साइज ज़्यादा है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। इन द सेम वे क्यूटिकल, जितनी ज़्यादा क्यूटिकल होगी उतना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कम होगा, उतनी फोटोसिंथेसिस कम होगी। इसके अलावा साइज़ है, अगर पैलिसेड सेल्स स्मॉल इन साइज़ हैं, ओवल इन शेप हैं, छोटे छोटे हैं, तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। और अगर सेल का साइज़ ज़्यादा है, सेल साइज़ में ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। अमाउंट ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड क्लोरेनकाइमा, जितना क्लोरेनकाइमा ज़्यादा होंगे उतनी स्पेस पत्ते में थोड़ी होगी, उतने कम फोटोसिंथेसिस होगी। जितने ये थोड़े होंगे उतनी पत्ते में स्पेस ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा मतलब फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये भी फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पॉइंट है अकामुलेशन ऑफ फोटोसिंथेट, ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की अकामुलेशन। अब फोटोसिंथेसिस के अमल से बनता है ग्लूकोज एग्जाम्पल, या बनता है फ्रक्टोज, या बनता है स्टार्च। अब इन तमाम की जो यूटिलाइजेशन है वो कम है, सेल में इसको यूटिलाइज कम किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा है। और इसको यूटिलाइज जब नहीं किया जा रहा, नो यूटिलाइज, तो ज़रूर लाजमी है कि फिर ये क्या होगा, स्टोर होगा, ट्रांसलोकेशन भी नहीं होगी। अब जब ट्रांसलोकेशन नहीं होगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो सेल है उसमें इसकी फॉर्मेशन रुक जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस, वो कम हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हार्मोन, कि हार्मोन का बहुत ज़्यादा रोल है। हार्मोन में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन है, एक है जिब्रेलिक एसिड, दूसरा है साइटोकाइन। ये दोनों हार्मोन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। कैसे? उसके यील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं। इनका मेन रोल है रोबिस्को के ऊपर, कि रोबिस्को की जो एक्टिविटी है उसको स्पीड अप कर देना। जब उसको स्पीड अप करेंगे ऑटोमेटिकली कैल्विन साइकिल मैक्सिमम होगा, उसका कैल्विन साइकिल रेट वो स्पीड अप हो जाएगा। अब लाइट में ऑटोमेटिकली एटीपी बनती है और NADPH बनता है। ये जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ज़्यादा लाइट रिएक्शन चलेगा। अब फिर इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्विन साइकिल चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनेगा। अब एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है मैडनर, उसने कहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक यील्ड पर फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। कितना? 12%, 12% इंक्रीज हो जाता है। कब? जब आप 3 माइक्रोमोलर काइनिटिन एक हार्मोन का नाम है जो कि साइटोकाइनिन की फैमिली से बिलोंग करता है। ये हार्मोन अगर आप ज़्यादा मिकदार में देते हैं, इस हार्मोन के ज़्यादा मिकदार में देने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 12% पर आवर के लिहाज से बढ़ जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो ज़्यादा हो जाता है इन हार्मोन की मौजूदगी में। और ये साइंटिस्ट जिसने इसको एक्सप्लेन किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैडनर। उसने 1967 में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था।